गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। तो जल्दी सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं और वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस को। चलो जल्दी से सभी लोग आ जाते हैं। भूमिका, जलाल, आदर्श, प्रशांत, आयशा, अंशु, संजना, टोमू, ज्योति, अंजलि, रंजीत, रामानंद, शनाया, शिवाजी, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 क्या है? पीयूष, रविश, रवि, भूमिका, ज्योति। चलो सभी लोग जल्दी से फटाक से नजरें स्क्रीन पर करें। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 का जो पहला क्वेश्चन उसमें हमको बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, संगत है या संगत नहीं। तो जल्दी से सभी लोग फटाक से आ जाओ बेटा। आज का सेशन शुरू करें। निशा, सुधीर, फतेहचंद, अंशु यादव, हिमांशु, शिवम, सिद्दीकी, मुस्कान, रामानंद। तब तक कि लोग जल्दी से पहले आ जाओ। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में समीकरण निकायों का संगत तथा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। x प्लस 2y बराबर में 2 है और 2x प्लस 3y बराबर में 3। ये संगत होगा कि नहीं, सबसे पहले हमको ये देखना है कि सर ये जो x प्लस 2y बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 3 है, ये संगत है कि नहीं, क्या चेक करना है? कोई भी बेटा, कोई भी लीनियर इक्वेशन संगत होगी कि नहीं होगी, इस बात के लिए मैंने पहले ही बताया। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। A 1 2 और 2 3। दूसरी मैट्रिक्स क्या होगी बेटा? वेरिएबल्स की x और y। तीसरी मैट्रिक्स क्या होगी बेटा? बी मैट्रिक्स होगी, जिसको आप लोग कहते हो 2 और 3। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात यह है कि बेटा अब हम लोग सारणिक a की वैल्यू निकालेंगे। अगर सारणिक a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है तो वो संगत है। सिंपली कह देंगे कि संगत है। सारणिक a का मान क्या होगा? 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। हम कह देंगे यह संगत है। समझ में आई बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सिंपल सी बात है बेटा, बहुत हाई फाई बात नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? इसका भी सेट बनाते हैं बेटा। अगर 2x माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो क्या करेंगे? ध्यान से देखो। पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स क्या होगी? 2 -1 1 और 1। एक x मैट्रिक्स बनाएंगे बेटा, x और y। अगली जो मैट्रिक्स बनेगी बी मैट्रिक्स, तो कह देंगे 5 और। इसका सारणिक निकालेंगे। 1 2 जा 2 माइनस, ये बात समझ में आई?
सिंपल सा तरीका है कि हम लोग इसको इस पर लिखेंगे, उसके बाद बेटा इसका सारणिक निकालेंगे। एक ही क्या निकालेंगे हम लोग, सारणिक, और एक ही सारणिक निकालने के बाद हम लोग चुपचाप निकाल देंगे संगत है या नहीं। अगर ये सारणिक की वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 देन इट विल बी कंसिस्टेंट, मतलब संगत होगा। आसान में। चलो अब हम लोग बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है थर्ड क्वेश्चन। एक मिनट बेटा, जहां क्वेश्चंस खोले थे वहां अभी ऐड चल रहा। क्वेश्चन निकालते हैं, एक मिनट। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बेटा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि सर x प्लस 3y फाइव और 2x प्लस 6y बराबर 8। इसको देखो, अगर इस क्वेश्चन को देखो तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a इक्वल टू 1 और 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, x और y आ जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 5 और 8 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके सारणिक की वैल्यू क्या होगी, 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6 में से 6 जाएगा 0 आ जाए। यहां देखो सारणिक a की जो वैल्यू वो इक्वल टू 0 है। अगर ये इक्वल टू 0 है, अगर ये इक्वल टू 0 है बेटा, सारणिक a इक्वल टू 0 है, तो एक बात बताओ क्या संगत है या नहीं। अभी हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे ये संगत है या नहीं। मैंने क्या कहा है कि ऐसे केसेस पर थोड़ी देर रुकते हैं और हम लोग एडजॉइंट ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, एडजॉइंट ए। और जो हम लोग बेटा एडजॉइंट ए निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, जो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, इन दोनों की पोजीशन को बदल दें, यहां 6 ला दें और यहां 1 ला दें। इन दोनों के साइन को आपस में बदल देंगे। और समझ पा रहे, इन दोनों के साइन को आपस में, तो ये 6 यहां 1 यहां, -3 और ये -2। इतनी बात समझ में आ रही, साइन को बदल सकते हैं। अगर साइन को बदल सकते हैं तो एक बात बताओ, अगला स्टेप क्या होगा मान, अगला स्टेप है बेटा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। एडजॉइंट ए और बी का मल्टीप्लाई करा दो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 6 -3 -2 और 1, और बी क्या है बेटा, बी हमारा 5 और 8 है। मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा, और -1 3 जा 24, और ये कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 और ये 8। ये आएगा 6 और ये आएगा बेटा -2, और यहां देखो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी बेटा वो 0 के बराबर नहीं है। ये बात समझ पा रहे, अगर ये 0 के बराबर नहीं है बेटा, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब बेटा इसका कोई हल नहीं है। ये क्या हो जाएगा बेटा, कोई हल नहीं है, और ये हो जाएगा असंगत। इतनी बात समझ में, अगर इतनी बात समझ में आई तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट क्वेश्चन। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सर
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2, और कह रहा है ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। कह रहा है कि ये क्वेश्चन दे रखा। चल एक बात बताऊं, जो संगत असंगत होगा वो बेटा इनवर्स भी होगा, जिसको आप लोग व्युत्क्रमणिका कहते हो। इसको भी निकाल के देख लेते हैं। अगर मैं इसका ए मैट्रिक्स बनाऊं तो ए मैट्रिक्स क्या बनेगी? 1 1 1 2 3 2, और ये ए 2 ए, ये ये 2 ए है। एक बार कंफर्म करते क्या लिखा? हाँ ये 2 ए लिखा हो। चलो ये क्या लिखा हो? 2। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? ए और ये 2 मैट्रिक्स है। अच्छा इसका सारणिक निकालना तो क्या है? 1 को रोक लो, 2 6a हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 1 ले लो, ना तो ये कितना हो जाएगा? 4a, ये माइनस 2a, ना तो ये 2a 3, और ये आ जाएगा 4a, ये आ जाएगा माइनस 2a, और ये हो जाएगा माइनस a। 4a से ये 3a जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी a, और ये बेटा 0 के इक्वल नहीं हो। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर सारणिक a डज नॉट इक्वल टू 0 है, सारणिक a डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर बेटा सारणिक a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से, हम कह सकते हैं बेटा कि ये संगत है और ए इनवर्स पाया जाएगा संभव है, ए इनवर्स संभव है। इतनी बात समझ में आ रही? चल आगे देखते हैं हम लोग। इतनी बात समझ में आई तो टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, अब हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैसे लगेगा उसके बारे में डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा वो सेम वैसे ही है जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, लेकिन इस बार ये हमको क्या करना है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो एक बार इसको जरूर देखते हैं। चल 5 क्या कह रहा है? 3x माइनस वाई, ध्यान से देखना, मैच करा लेना क्वेश्चन। 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2 कामा 2y माइनस जेड बराबर 1। कैसा 1 होगा? माइनस 2। थ्री एक्स माइनस 5y बराबर 3। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को जरा चेक करके बताओ। यहां पर मैट्रिक्स ए क्या बनेगी? यहां पर मैट्रिक्स बनेगी 3 माइनस 1 माइनस 2, और ये बनेगी यहां पर x 0 है 2 माइनस, और ये बनेगा 3 माइनस 5, और z यहां पर है 0, और हमारा जो x होगा वो क्या होगा, और हमारा जो b होगा बेटा 2 माइनस 1 और 3। ये जो a है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, इसका पहले हमें सारणिक a निकालना है। क्या निकालना है? सारणिक a। अगर मैं सारणिक a की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? 3 को रोक लेंगे, ना तो ये 0, ये माइनस 5 आ जाएगा,
माइनस माइनस प्लस 1, ये 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ना तो ये 0 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। ध्यान से देखो, 5 3 जा 15 होगा ये, और ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 12 है। 12 और 3 मिलकर 15, 15 से 15 जाएगा तो 0 आ जाएगा। सारणिक ए की वैल्यू क्या हो गई? सारणिक ए की वैल्यू क्या हो गई? 0। अगर सारणिक ए की वैल्यू 0 होगी तो अब ये संगत है कि नहीं संगत, इसको हम लोग तुरंत नहीं बोल पाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो ए लिखा हुआ है ना, a इक्वल टू 3 -1 -2, 0 2 -1 और 3 -5 0, ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। और जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे उस पे बी का मल्टीप्लाई करा, क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी का। फिर आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो। इसका एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट हमको पता है बेटा कि कोफैक्टर से बने हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। एडजॉइंट में निकालना सिखाया हूं तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, एडजॉइंट निकालना कैसे मैंने बताया है। तो यहां पर एडजॉइंट निकालूंगा तो अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, ये 0 हो जाएगा, -5 आएगा। अगर इसकी बात करूं तो ये 0 -3 +3 हो जाएगा, लेकिन ये 1 2 है तो ये -3। फिर अगर मैं बात करूं ना तो ये 0, ये -6 और ये 1 3 है तो +6 -6 ही रहेगा। और ध्यान से इसको समझना। एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं ना तो ये लेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, -10 10 पॉजिटिव हो जाएगा। ये पोजीशन है 2 1 की। अब मैं अगर इसकी बात करूं ना तो ये लेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पोजीशन है 2 2 की तो 6 ही होगा। तो ये ले रहे ना, इसको ना तो ले रहे ना तो, हाँ। अब ना तो ये लेंगे ना तो ये, तो -15 हो जाएगा, और ये -3 -18 आ जाएगा। चेक करो, ना तो ये लोगे ना तो ये लोगे, तो -15 और -3 -18, ये पोजीशन है 2 3 की तो +18। अब इसकी बात करें ना तो ये माइनस माइनस +1 2 2 जा 4 5 हो जाएगा, 3 1 पॉजिटिव। ना तो ये -3 और वो 0 -3 होने की वजह से +3, ना ये 3 2 जा 6। इसका ट्रांसपोज एक बारी चेक कर लेना, सही किया हूं कि नहीं, डायरेक्ट किया हूं तो चेक कर लेना। ये हो जाएगा -5 -3 और -6, ये हो जाएगा 10 6 और 18, ये हो जाएगा 5 3 और 6। ये एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ये क्या होगा बेटा? ये क्या हो जाएगा बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या निकालेंगे? बी। क्या निकाल रहे हैं? बी। देख लेना, चेक कर लेना। यहां पर हम लोग बी का मल्टीप्लाई कराते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। ये जो एडजॉइंट है बेटा -5 10, इस पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करा दें बी का। बी क्या है हमारा? बी है 2 -1 और 3, 2 -1 और 3। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, इसका मल्टीप्लाई कराओ। मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखना। अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो -5 का 2 पे होगा, -5 2 जा 10, 10 का यहां होगा -10, 5 का यहां होगा 5 3 जा 50, -3 का यहां होगा -3 2 जा 6, 6 का यहां होगा -6 और 3 का होगा 3 3 जा -6 2 जा 12, 18 1 जा -18 और 6 3 जा 18।
एक बात बता, सिंपल सी बात, ये कट जाएगा, -5 आएगा, -3 आएगा, ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, असंगत हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन नंबर 5 था और ये क्या आ गया बेटा, असंगत आ गया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर असंगत होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, जैसे कि 6 क्वेश्चन पे चल रहे, ये अगर असंगत होगा, -6 2 जा 12, -18 1 जा, ठीक, सही है, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? सर 18, पांचवा देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोई कह रहा है सर 18 एक बारी चेक कर लो, 18 कहाँ है, ये है 18 यहां आया था, मतलब ना तो ये लिए थे ना तो ये, 2 3 जा 6, एटीन जब हम लोगों ने यहां पर लिखा था, मैंने क्या किया था, किस हिसाब से लिखा था हम लोगों ने, ना तो हमने ये लिया था ना तो हमने ये, -15 आ गया था। अच्छा ये +3 होकर ये 12 हो जाएगा, सही है बेटा, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सही, कोई फर्क, ये 12 कर लो, इसको 12 करने से क्या होगा, ये भी 12 हो जाएगा और ये मुझे लगता है -6 हो जाएगा। -12 ये -6, अब सही है, अब सही है, ठीक है, हो गया। चल अब हम चलते हैं आगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, वो क्या कह रहा है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सर इतना दिया हुआ है बेटा, वो आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, 5x + 2y = 4 है, 7x + 3y = 5। यहां पर a इनवर्स की वैल्यू निकालना है। आव्यूह विधि से हमको हल करना है, x और y की वैल्यू निकाल। सबसे पहले a निकालेंगे। a क्या होगा बेटा, 5 2 और ये 7 3 हो जाएगा। x निकालेंगे, क्या आएगा, x और y हो जाएगा। अगर b निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, 4 और 5। तो सबसे पहले हम लोग यहां क्या करते हैं कि पहले हम लोग शार्डिक a का मान निकालें। तो 3 5 जा 15 और 7 दूनी 14 बराबर 1 आ जाए। और अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब इसका हल संभव है। अगर हल संभव है बेटा तो क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट a निकालेंगे। एडजॉइंट a क्या होगा बेटा, दोनों की पोजीशन को बदल दो, 3 और 5 कर दो, इन दोनों के साइन को बदल दो, -2 -7। अच्छा एक बात बताओ, बात इतनी सिंपल सी है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ax = b, तो इसको मैं x = a इनवर्स b भी लिख सकता हूं। यू कैन ऑल्सो राइट दिस डायरेक्ट। और अगर डायरेक्ट रख सकता हूं तो x a इनवर्स क्या होता है, 1/सार्डिक a एडजॉइंट ऑफ a डॉट b। और अगर मैं x = 1/सार्डिक a की वैल्यू क्या है, 1, तो 1/1। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या है, 3 -2 -7 5। और b की वैल्यू क्या है बेटा, 4 5। अगर ये है तो x बराबर क्या होगा, 3 4 जा 12 और -2 5 जा 10, 7 और 5 5 जा 25। यहां ध्यान से देखो x क्या है, x है हमारा x और y।
और ये आ गया हमारा 2 और -3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो और इसके बाद चलते हैं। आज के लिए इतना ही हुए बेटा, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो 100% कल मैं कवर कर दूंगा, कल एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, परसों मिसलेनियस पढ़ा के हम लोग 5 चैप्टर खत्म कर देंगे। तो कल मिलते हैं, कल आना ना भूले रात 10 बजे, कल सभी लोग आए, आज ऐसे ही समझ लो, सॉरी फॉर। चलते हैं बेटा, आज इतने के लिए, इतना बड़ी मेहनत से पढ़ाए, तो चलते हैं बेटा, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, पढ़ाई करो, मजे करो, ठीक है, इतना कर लेना, ठीक है, आज बेटा चलते हैं।